इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सपा सुप्रीमो से जुड़ी। आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। अवधेश प्रसाद के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। फैजाबाद सीट से सपा प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद। लगातार समाजवादी पार्टी सुप्रीमो प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जहां आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे और इसी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी का मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे, जहां पर फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है और लगातार अखिलेश यादव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। जिस बीच आज अयोध्या दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव रहने वाले हैं। तो आज अयोध्या दौरा है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का, जहां सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करते नजर आएंगे। अवधेश प्रसाद के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से अयोध्या दौरा आज अखिलेश यादव का होने वाला है, बहुत अहम इसे माना जा रहा है। इसी के साथ फैजाबाद सीट से सपा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के लिए वोट मांगते नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी? बेशक निशु, चूंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या लोकसभा के लिए पहली बार सांसद चुनने जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आखिर वो जिताएगा तो किसको जिताएगा और कितनी बड़ी जीत दिलाएगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह, जो वर्तमान में सिटिंग सांसद भी हैं, 2 बार से सांसद हैं, वो चुनावी मैदान में। और जहां तक अवधेश प्रसाद की बात है, देखिए अगर अयोध्या की हम बात करें तो अयोध्या का माहौल इस समय पूरी तरह से राममय दिखाई देता है। और ये वो अयोध्या है जो वर्षों तक सरकारों की योजनाओं से बहुत तिरस्कृत रही थी। सरकार वहां जाना नहीं चाहते थे, जो भी राजनेता थे वो भी नहीं जाना चाहते थे। वो अलग का विषय था कि अयोध्या का जो राम मंदिर था वो राजनीति का अखाड़ा बना हुआ था। और आज़ादी के बाद से भी इतने 74 साल इंतजार करने के बाद से कोर्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ। और अब बात हम कर लें समाजवादी पार्टी की या बहुजन समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस की, तो ये वो पार्टियां हैं जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी जाने से कतराई थीं, क्योंकि उनका अपना जो वोट बैंक है, जो एक माइनॉरिटीज़ के मुसलमानों का वोट की बात की जाती है, उसको लेकर के वो हमेशा बहुत ही मतलब ये कहा जाए कि उनको लेकर बहुत ही भयभीत रहती हैं कि अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, तो ऐसा न हो कि ये वोट बैंक हमसे छिटक के दूसरे दलों में चला जाए। अब देखना होगा, चूंकि पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार इस बात को लेकर हमलावर भी रहते हैं कि आखिर ये लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं आए। और इसके अलावा हमेशा कारसेवकों पर जिस तरह से गोली चलाई गई थी मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उसको लेकर भी सीएम योगी लगातार हमलावर है कि इस बार का जो चुनाव है, जैसे पिछला संबोधन भी हम लोगों ने देखा अमेठी में, रायबरेली में, अयोध्या में, सीएम योगी एक कहते हुए दिखाई दिए कि इस बार का चुनाव राम भक्तों पे है और राम भक्तों पे गोली चलाने वालों के बीच है और जनता को तय करना है कि वो कितनी बड़ी जीत किसको देना चाहती है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो राम मंदिर की पिच पे खेलना भी चाहती है। अब देखना होगा कि सपा सुप्रीमो जब अखिलेश यादव आज अयोध्या पहुंचेंगे तो उनका संबोधन क्या होता है, क्योंकि राम मंदिर का जिक्र करते हैं, मंदिर दर्शन करने जाते हैं कि नहीं जाते हैं, क्योंकि हिंदुत्व भी इस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, खास करके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से। और अयोध्या की राजनीति में तो अब राम मंदिर का बहुत अहम रोल हो गया है और लगातार विपक्ष के ऊपर ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको उस चीज को काउंटर करना है जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा है, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए थे। बहरहाल देखना वो किस तरीके से चुनाव प्रचार करते नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राघवेंद्र। आगे भी आपका रुख करेंगे तमाम जानकारियों के लिए।